हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध किताब 1984 के बारे में। अभी जब मैंने वो पुस्तक खरीदी थी तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था कि मैं इसको पढ़ करके विश्लेषण करूँगा, और मैंने बताया था कि इनकी एक किताब एनिमल फार्म मैंने पढ़ी थी और वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो जॉर्ज ऑरवेल की किताब है मैंने पढ़ा और सच में मुझे लाजवाब लगी, ज़बरदस्त लगी, और मैं पढ़ करके आपको यह राय दूंगा कि आपको भी पढ़नी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप सच में दुनिया कैसे चलती है, राजनीति कैसे चलती है, इसको समझना चाहते हैं तो किस प्रकार आदमी गुलामी में है, किस प्रकार आपके पास जो सूचनाएं पहुंच रही है वो कितनी सही है, इसे समझना है तो निश्चित ही इस किताब को पढ़ें। मैं तो सोच रहा हूं कि काश मैं इस पुस्तक को पहले पढ़ा होता, लेकिन जो भी हो, आज तक जो लगभग मैंने 500 किताबें पढ़ी होंगी और निश्चित ही यह एक अलग तरह का बेजोड़ किताब है। इसे पढ़ करके सच में रोंगटे खड़े हो गए। जिस प्रकार हमारा समाज चलता है, जिस प्रकार जो राजनीति है, वहाँ जो बैठे लोग हैं वो काम करते हैं, सच में इस किताब में उसका वर्णन है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस किताब के जो लेखक हैं, जब ये किताब लिखा गया वो साल 1948 था, और किताब कब के लिए लिखा जा रहा है? 1984। 1984 में जो घटनाएं घट रही है उसका वर्णन किया जा रहा है कल्पना से। और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे कि लेखक की कल्पना शक्ति कितनी मजबूत है। उसने 1948 में बैठ करके वो बातें सोच ली जो कि आज भी घटित हो रहा है। आज की राजनीति में आप हम सब उसके हिस्सा हैं। जो राजनीतिज्ञ हैं, जो पूंजीपति हैं, वो सारे वही काम कर रहे हैं जो इस किताब में दर्ज है। बिल्कुल हूबहू वही कार्य आज हो रहा है। इस किताब को पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार जो अतीत के आंकड़े हैं, अतीत की बातें हैं, उसे हटाया जाता है और हर चीज को पार्टी अपने से जोड़ती है कि मैंने ये सब किया, हमने ये किया, हमने वो किया, जो है सो हम ही हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक जो पार्टी है उसका जो हेड है, बिग ब्रदर, उसका कोई अस्तित्व है या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन वो सबको देख रहा है। आश्चर्य की बात है, हर जगह उसके पोस्टर लगे होते हैं, हर जगह टीवी पर, टेली स्क्रीन पर, हर जगह वो दिखाई देता है और वहाँ लिखा होता है साफ साफ कि बिग ब्रदर आपको देख रहा है। और यह सच है, क्योंकि इसमें जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जो उसी पार्टी के लोग हैं, हर जगह कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जिसे टेली स्क्रीन बोला जा रहा है, और एक स्क्रीन भी लगा है टीवी की तरह, और जो भी आप कर रहे हैं वो सारा चीज़ वहाँ दिखाई दे रहा है। उससे छुपा के, पार्टी से छुपा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। पार्टी के बहुत सख्त नियम है। वहाँ स्त्री पुरुष को मिलना नहीं है, प्यार करने के लिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बस सिर्फ जब मिलना होगा सिर्फ बच्चे पैदा करने की वजह से। दोनों को कोई काम सुख नहीं लेना है, और जो ऐसे करते पकड़े गए तो बहुत कठोर दंड मिलेगा। इतना वहाँ चीज़ें अराजक रूप से घटित होती है कि जो भी कोई पीछे का विद्रोही होता है, जो पार्टी के खिलाफ कुछ विद्रोह करता है, अगर उसे पकड़ लिया गया तो उसे मिटा दिया जाएगा। और सिर्फ भौतिक रूप से उसको नहीं मिटाया जाएगा, उसका शरीर ही खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके बारे में हर चीज, किताबों से, न्यूज़पेपर से, हर चीज से मिटा दिया जाएगा। उसका कुछ अतीत नहीं होगा, वो कोई अस्तित्व ही नहीं रखेगा। इस प्रकार वहाँ चीज़ें घटित होती है और उसी में बहुत सुंदर कहानी चलती है।
जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार जो वहाँ, जिसे हम नायक कह सकते हैं, किस प्रकार वो पार्टी के खिलाफ सोचता है, किस प्रकार वो किसी स्त्री से प्रेम करता है छुप छुप कर, और किस प्रकार वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद उसके साथ कितनी कठोर यातना होती है ना, वो सचमुच दर्दनाक है। उसे किस प्रकार तोड़ा जाता है, यह देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तोड़ तोड़ के उसे इतनी यातनाएं दी जाती है जेल में, इतनी यातनाएं दी जाती है कि उसका भीतर का मैं ही नहीं बचता। वो साफ कहते हैं कि अगर तुम जिंदा भी रह गए तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, किसी से प्यार करने लायक नहीं रहोगे। अगर तुम्हें छोड़ भी दिया गया तो तुम जीते जी मर गए, तुम्हारा जो भीतर का अस्तित्व है, वजूद है, वहीं मर जाएगा। और दोस्तों यही होता है जब उसे छोड़ा जाता है, और जब दूसरी तरफ उस लड़की को भी छोड़ा जाता है, तो दोनों एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाते, एक दूसरे को देख नहीं पाते। उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है, लगता है कि वो हैं ही नहीं, और वो भी फिर उसी भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। जो भीड़ चुपचाप सत्ताधारी को देखती है, जय जयकार करती है, जो कर रहा है, जो सूचनाएं आ रही है उसी को सच मान रहा है। लेकिन यह दिखाने की खूब कोशिश की गई है इसमें कि किस प्रकार सूचनाओं का तोड़ मरोड़ किया जाता है, किस प्रकार आदमी को वो सूचनाएं दी जाती है जो हकीकत नहीं है। इस किताब में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो देश हमेशा यूरेशिया से युद्ध में है। बार बार टेली स्क्रीन पे यह सूचना दी जाती है कि यूरेशिया से युद्ध में है, इस प्रकार हमारी सेना जीत रही है, इस प्रकार वो कर रही है, और सारे लोग वाहवाही कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि ये घटना अब बताई जाती है कि नहीं, हमारा देश कभी यूरेशिया से युद्ध में था ही नहीं, हमारा देश ओसेनिया से युद्ध में था, या ऐसे ही कुछ, ईस्ट एशिया से, ऐसे कुछ है। अब सब लोगों को बात माननी है कि कभी देश यूरेशिया से नहीं था, और जो जो वो बातें पहले कही गई है या कहीं लिखा गया, उस सबको मिटाया जाएगा, और ऐसा आदमी को बताया जाएगा, ऐसा आदमी को लगे कि नहीं, कभी देश हमारा यूरेशिया से युद्ध में था ही। इस प्रकार बातें चलती है। अगर बिग ब्रदर 4 को 5 कहे तो 5 ही मानना है, चाहे आपके सामने कितना भी 4 दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको 5 ही मानना है। जो सरकार कह रही है, जो सत्ता कह रही है, सिर्फ वही मानना है। अगर उससे गलत उल्टा माने, हकीकत को कहे, तो आपको दंड हो जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ। इस प्रकार से वहाँ चलता है। और दोस्तों, जिस प्रकार वहाँ चल रहा है बातें, जिस हकीकत को बयां कर रहे हैं, क्या आज वो नहीं हो रहा है? क्या आज आपके सामने जो सूचनाएं आ रही है वो क्या सही है? आज तो उस प्रकार टेली स्क्रीन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आज हमारे हाथ में मोबाइल है जो सब कुछ देख रही है और सब कुछ सुन रही है, और सब कुछ वहीं से प्रसारित हो रहा है। हर चीज़ सत्ता से जो आ रहा है, जो राजनीतिक दल कह देते हैं, जो पूंजीपति बता देते हैं, आम आदमी मान लेता है, क्योंकि ऐसा प्रचार किया जाता है। आईटी सेल के द्वारा वैसे प्रचार किया जाता है खूब सारे, और आम जनता किसमें उलझी रहती है? वही सब बातों में, छोटी छोटी बातों में, जिसका आम जीवन में कुछ मतलब ही नहीं है। मैं देख के आश्चर्य होता है मुझे, कितने ऐसे विवादित मुद्दे होते हैं जो पूरे देश में छा जाते हैं आज सोशल मीडिया का, और वो चलते हैं, खूब चलते हैं, खूब विचार विमर्श, खूब तर्क वितर्क, खूब बहस होता है, और कुछ दिन बाद ठंडे पड़ जाते हैं। कोई फिर उस मुद्दों को पूछने वाला भी नहीं होता कि उस मुद्दे में क्या हुआ, कुछ नहीं, फिर कोई नया मुद्दा, फिर कोई नया मुद्दा। और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सरकारों की साजिश होती है कि आप उसे उलझे रहो, आप ढंग से सोच ना पाओ, ढंग की चीज़ें पढ़ ना पाओ। ये सब उनकी साजिश होती है, और आप कभी समझ नहीं पाते। इस किताब में पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि समाज में 3 वर्ग है। वैसे भी देखेंगे तो 3 वर्ग है, एक उच्च वर्ग, एक मध्यम वर्ग, एक निम्न वर्ग। लेकिन उसमें बहुत अच्छे से व्याख्या किया गया है इसके बारे में कि किस प्रकार उच्च वर्ग जो है सब पे शासन करती है, वो नियम बनाती है, नियम तोड़ती है, जो मर्जी है वो करती है। और कभी कभी मध्यम वर्ग उनको हटा करके खुद वहाँ पहुँच जाता है, फिर मध्यम वर्ग कोई और वर्ग बन जाता है,
लेकिन कितना भी क्रांति हो जाए, कितना भी विद्रोह हो जाए, कितना भी उथल पुथल मच जाए, ये जो तीनों वर्ग है ना, ये कुछ दिनों में अपने आप बन जाती है। ये कभी मिटती नहीं है, हमेशा से ये है, हमेशा रहेगी। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और आप आज के समाज में भी देखेंगे, जो काफ़ी कहते हैं कि हम पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के मसीहा हैं, हम उनकी बारे में सोचते हैं, उनकी आज स्थिति देखें तो वो खुद पूंजीपति बन चुके हैं, खुद सत्ताधारी हैं और खुद उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो कि उच्च वर्ग होता है। उनका जीवन शैली, उनका सोचने का ढंग, सब चीज़ वही बन जाता है। तो बात वही हुई। तो ये हमेशा तीनों वर्ग जो है कायम रहेगा। लेकिन दोस्तों निश्चित ही पढ़ने लायक किताब है, मैं तो बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि मैंने जितना भी किताबें पढ़ी, हालांकि सब अलग अलग विषय, अलग अलग बातों की थी, लेकिन जो इस किताब ने मेरे भीतर झकझोर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे यह दुनिया चल रही है। और यह हकीकत है। जब मैं उस किताब की बातों से आज मिला रहा हूँ तो साफ साफ दिख रहा है कि हकीकत है। जो आंकड़े पेश किए जाते हैं हमारे सामने, जो बार बार प्रचार किया जाता है, हम वहीं तो मान लेते हैं, आम आदमी वहीं तो मान लेते हैं। उसकी भीतर सवाल करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसके भीतर की विवेक समाप्त हो जाती है। आज कई प्रकार से आपको गुलाम बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा, कुछ वैसे ही उल्टे सीधे बहसों के द्वारा, जिसमें आप हमेशा उलझे रहते हैं। आप अपना कीमती समय उसमें दे देते हैं। आपके सामने कोई जीवन शैली दिया जाता है, उसे ही आप सच मान लेते हैं, आप भी उसी दौड़ में पड़ जाते हैं। आपको तरह तरह के आंकड़े पेश किए जाते हैं, दूसरे देशों के खिलाफ आपको भड़काया जाता है, बहुत सारी बातें की जाती हैं, ये आपके दुश्मन है, वो आपके दुश्मन है, इस तरह की बातें, इस धर्म वाले दुश्मन है, उस जाति वाले दुश्मन है, वो दुश्मन है, इस प्रकार चलता रहता है और आप उसमें उलझे रहते हैं। आप कभी अपने जीवन पर ध्यान नहीं देते, आप कभी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, आप कभी आत्मज्ञान पर ध्यान नहीं देते, आप कभी गहराई से सोच ही नहीं पाते, जिसका परिणाम होता है कि वो हमेशा सत्ता में बने रहते हैं। हमेशा मुझे देख के आश्चर्य होता है, हमारे देश में कितने ऐसे नेता हैं जो, चलिए वो तो नेतागिरी की ये अच्छी बात है, लेकिन उनके बेटे अनपढ़, अशिक्षित होते हुए, मूर्ख होते हुए भी सत्ता में कायम रहते। वो कुछ भी बातें करते हैं, वो बातें मीडिया के द्वारा प्रसारित की जाती है, वो बातें बवाल मचाती है, या कम से कम जनता पे प्रभाव तो डालती ही है कि फलाने नेता ने ऐसा कहा, लेकिन उनकी कोई योग्यता नहीं होती वहाँ रहने की। लेकिन वो चूँकि उच्च वर्ग में हैं, किसी नेता के बेटे हैं, काफ़ी दिन राजनीति में हैं, तो बस वो चर्चा के विषय। बताइए, और ऐसे लोगों को हम चुनते हैं, कितनी हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। दोस्तों थोड़ा जीवन में गहरे से उतरिए। सिर्फ मनोरंजन करते रहेंगे, सिर्फ छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे ना, तो कभी समाज के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, कभी राजनीति के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, और जीवन गुलामी में ही बीत जाएगी। उनके अनुसार आप जीते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आपस में ही आम आदमी के दुश्मन बना रहा था, और पूंजीपति माल उठा लेता है। आज के समय में देखें तो क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है। आम आदमी को देखें तो किसी जाकर के दुकान पे 4 बार मोल भाव करता है कि भाई ये सामान लूं कि ना लूं, लेकिन वहीं जाता है बड़े बड़े मॉलों में, तो वहाँ जो प्राइस होता है उसी पर खरीद के आ जाता है। जो ऑनलाइन साइटों पर खरीदता है, वो जहाँ लिखा है वहीं से खरीद के आ जाता है। तो ये होता है, हम अपने ही दुश्मन खुद बन जाते हैं, और किसी न किसी तरीके से उन्हें लाभ पहुंचाते हैं कि उनके पास तरीका है, क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं कि किस प्रकार आपको गुलाम बनाए रखना है, किस प्रकार आपके जेब से पैसे निकालने हैं, उन्हें सब आता है। किस प्रकार आपको छोटे छोटे मुद्दों में उलझा कर रखना है और कुर्सी हमेशा पाते रहना है, और पाते हैं। तो दोस्तों सावधान होइए और किताब को पढ़िए। बहुत ज़रूरी है इस किताब को पढ़ना आज के समय में, ताकि आप भेड़ चाल से बाहर निकल सकें, ताकि आप देख सकें कि हकीकत क्या है। धन्यवाद दोस्तों।